पुतिन का अब नया ऑफर आपको बताने आया हूं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा और बड़ी जानकारियां आपको सबूत के साथ देते हैं। कल पुतिन का आपने ऑफर सुना, मम्मी हीरोइन नाम से ऑफर, हीरोइन ममीज। जी हाँ, उसमें यह था कि 10 बच्चे जो औरत पैदा करेगी उसको 12 से 13 लाख रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा और भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि रूस की जनसंख्या कम हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दोबारा से सेम चीज़ चलाई गई है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा ऑफर आया है जिसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। किसी और देश की नागरिकता लेना बहुत मुश्किल होता है, खासकर एशियन कंट्रीज़ के लोगों को दूसरे देश की नागरिकता बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन एशिया के देशों को, सिर्फ एशिया के देशों को, जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को नहीं, सिर्फ एशिया के देशों को व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा ऑफर है। जानकारी के लिए बता दूं कि अब व्लादिमीर पुतिन ने एशिया के लोगों के लिए रूस के दरवाजे ऐसे खोल दिए हैं, एकदम बाहें फैला दी हैं। मज़ेदार बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन का ऑफर यह है कि आप रूस के लिए लड़िए और रूसी नागरिकता हासिल कीजिए। आप रूस के लिए अगर लड़ेंगे तो आपको कैश भी दिया जाएगा, आपके फैमिली को, जहां भी आपकी फैमिली है, सपोर्ट किया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा और उसी देश की करेंसी, जिस देश से आप हैं उसी देश की करेंसी में आपको वो रकम दी जाएगी। और अगर आप वहां जाकर लड़ते भड़ते हैं, कुछ भी रूस के लिए करते हैं, तो रूस की नागरिकता आपको मिल जाएगी। रूस के इस ऑफर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और इससे दूसरी बात यह भी समझ में आ रही है कि सच में रूस इस जंग में भारी नुकसान सह रहा है और रूस का काफ़ी घाटा हो चुका है। इसका सबसे बड़ा यही 2 एग्जाम्पल है, सबूत है कि एक तरफ ज़्यादा बच्चे पैदा करने की पॉलिसी और दूसरी तरफ नागरिकता बांटने का ऑफर। समझ में आ रहा है कि सारी दुनिया की ताकत रूस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, तो रूस अब कुछ भी करने को तैयार है। वहीं आप जानते हैं कि स्वीडन नेटो में शामिल होने वाला है और रूस के खिलाफ ये नेटो का पूरा अलायंस बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। आपको बता दूं, स्वीडन की ज़मीन पर अमेरिका ने घंघोर बमबारी की है, अपने परमाणु B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है और स्वीडन को पटा के, लालच देके, क्योंकि वो तो शामिल होने वाला है नेटो में, तो अब उस पर हक जताकर रूस के खिलाफ B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए युद्धाभ्यास किया है। इसी के साथ एडवांस में बता रहा हूं, अमेरिका की सरकार प्लान कर रही है $800 मिलियन और खर्च करेगी मिलिट्री एड देने में यूक्रेन को। वहीं रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की की सरकार पूरी तरह से यूक्रेन पहुंचेगी और यूक्रेन के समर्थन में थी। कल की रिपोर्ट नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, पूरी अलग से पेश करी है और सब कुछ उसमें सबूत के साथ दिखाया है, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों का दिल दुखाया है और उन लोगों का भी दिल दुखाया है। अब आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन चाहता है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूक्रेन, रशिया, हम देने को तैयार हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए हम डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए और बातचीत से इस जंग को रुकवाने के लिए हर तरह से तैयार है। वहीं पर अब रूस ने बड़ा इल्जाम लगाया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप ने पूरे यूरोप को ठंड और भूख से मार दिया है, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी रशिया पर लगा दी है, तो खाना पीना ही एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो इसके ब्रांड थे, वुलन ब्रांड थे, कपड़े के ब्रांड थे, वो सब दुनिया भर में, खासकर यूरोप में बैन हो गए हैं। तो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तेल, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़े हुए हैं। तो रूस ने यही कहा है कि पूरा यूरोप महंगाई की मार अमेरिका की वजह से झेल रहा है। वहीं पर तुर्की ने जो रूस के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि हमें दूसरा चेरनिहिव नहीं चाहिए, न्यूक्लियर दोबारा से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, रेडिएशन नहीं फैलनी चाहिए, तो अब रूस की प्रतिक्रिया आई है। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन का जो परमाणु संयंत्र हमारे कब्जे में है, उसमें से किसी भी तरह की गैस,
किसी भी तरह का इंफ्रारेड नहीं फैलेगा, ये हमारी गारंटी है। बस ये है कि यूक्रेन उस पर हमला ना करे। वहीं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान को बने हुए 30 साल हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस मौके पे व्लादिमीर पुतिन से खुद मिलने के लिए रशिया पहुंचे हैं और कई अहम मुद्दों पर बातचीत करी है। वहीं आपको बता दूं कि रूस की तरफ से बड़ी जानकारी मिली है। रूस ने आज शाम को ही यूक्रेन के 100 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया है। इसकी जिम्मेदारी रूस ने ले ली है। वहीं आपको बता दूं, ईरान की सिनेमा ऑर्गेनाइजेशन और रूस की सिनेमेटोग्राफी यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में, ये देखिए तस्वीर, दोनों के बीच में अहम डील हुई है। यानी रूसी सिनेमा और ईरानी सिनेमा मिलकर काम करेंगे। वहीं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन का अब रूस के कंट्रोल में है, इसको लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस पीछे हट जाएगा। रूस अभी भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर डटा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि भारत एक बार फिर से रूस की बड़ी डेलीगेशंस आ सकती है, जो कि भारत के सुखोई फाइटर जेट को अपग्रेड करने पर भारत उनसे बात करेगा। साथ में बड़ी खबर बता रहा हूं, एकदम अभी समझ लीजिए, मोदी जी से पूछ के बता रहा हूं जोक सपाट, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत इसी मीटिंग के दौरान कुछ बड़े एडवांस फाइटर जेट नए रूस से खरीद सकता है। वहीं फिनलैंड ने रूस के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम यह उठाया कि फिनलैंड ने रूसी नागरिकों के लिए जो वीजा दिया करता था उसको काफी कम कर दिया है। अब रूस इस पर भड़का और रूस ने कहा कि यह जो तुमने फिनलैंड ने किया है, इस पर हमारा रिएक्शन बहुत जल्द आएगा। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा मजाक में आपको बहुत सारी बातें फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताई थी। ये हैं वो, देखिए, हम तो दिल के मजबूर आदमी हैं, क्या करें। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर, हाँ, जिसे आप रजा भाई की मोहब्बत कह रहे थे, इनकी और भी वीडियो सामने आई हैं। हालांकि हम दिखाना नहीं चाहते क्योंकि खुद, हाँ, अब देखिए, यही है ज़िंदगी में, आप जिससे मोहब्बत करेंगे वो मनहूस मारा कब आपका दिल दुखा दे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि इंडिया से कोई इसका इतना चाहने वाला है जिसका उसने जाने अनजाने में दिल तोड़ दिया। खैर, वीडियो वायरल हुआ था, पहले तो पता ये चल रहा था कि बताया जा रहा था कि हस्बैंड भी साथ में थे। पहली बात तो हमको बहुत दुख हुआ, पता चला जब ये शादीशुदा हैं। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं है, फिर भी भाई हम कौन सा कहीं उनके पास जा रहे हैं। मोहब्बत है भाई, मोहब्बत तो बस मोहब्बत है, क्या करें हैं, आदमी पागल हो जाता है मोहब्बत में। तो हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, आशिक जो आदमी होता है ना, उसका दिल जो है बेचैन रहता है, दिमाग चलता रहता है। हमने भी भाई चलाया दिमाग, हम चलाना नहीं चाह रहे थे लेकिन चलाया। जब दिमाग चलाया तो पता ये चला कि हमारी गद्दार मोहब्बत जिसकी बाहों में डोल रही थी वो उसका पति नहीं, बॉयफ्रेंड निकला। जी हाँ, बॉयफ्रेंड। एक और वीडियो वायरल हुआ है, ये देखिए, ये दूसरा वीडियो है और ये लौंडा अरे यार क्या करें, हम कहाँ जाऊँ मैं, मुझे ये देखना पड़ रहा है अरे अरे मोरी मैया, अल्लाह सब्र दे। ये देखिए, ये बाहों में डाल के जो कमर हिला रही हैं, फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं और शादीशुदा हैं। वाह 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 वाह। लेकिन यहाँ पर किसी और के साथ हैं। यार, इससे अच्छे तो हम ही थे। खैर, तो अब इस पर वो भड़क गई हैं और ऐसी भड़की हैं, वो कह रही हैं कि वीडियो, प्राइवेट जो वीडियो थी वो सामने नहीं आनी चाहिए थी, ये प्राइवेट चीज़ें थी और मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैंने ड्रग का टेस्ट भी करवा लिया है और अगले हफ्ते इसका रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैडम, ऐसा काम करना ही क्यों जिसकी वीडियो सामने आने पर आपको शर्मिंदगी हो। और अगर आप ऐसा कुछ काम कर भी रही हैं तो वीडियो बन ही क्यों रही है, ऐसी जगह आप हैं ही क्यों जहाँ वीडियो बन रही है। समझ रहे हैं आप, अपनी प्राइवेसी का ध्यान आप खुद रखिए। लेकिन ये मेरी बद्दुआ है आपको हमारा दिल दुखाया आपने, अब दुनिया में आपको इज्जत नहीं मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं।
वहीं रूस के सैनिक, आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस के सैनिक यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क के एक स्कूल के अंदर घुसे हुए हैं। इसके अलावा रूस पर अभी भी यूक्रेन भारी पड़ रहा है। रूस ने एक मिसाइल यूक्रेन की तरफ दागी जिसको कामयाबी से इंटरसेप्ट यूक्रेन ने कर लिया। वहीं आपको बता दूं, जंग का रिजल्ट कुछ भी हो और जंग कैसी भी चल रही हो, लेकिन ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में पूरे यूक्रेन की जनता है। यूक्रेन की जनता के बीच में ज़ेलेंस्की काफी वक्त बाद पहुंचे, जहां पर जनता ने खुलकर उनका समर्थन किया है। Дуже дякуємо. Дякуємо. Слава Україні. До побачення. वहीं डोनेट्स्क के इलाके यानी रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का बड़ा हमला। वहीं पर जो मैं अक्सर वीडियो दिखाता रहता हूं, यूक्रेन के सैनिक मज़े लेते हुए, रील्स बनाते हुए, टिकटॉक बनाते हुए पीछे से दनादन रॉकेट दाग रहे हैं, देखिए। यूक्रेन में एक जगह है त्वीर नाम से, वहां पर रूस ने अपना मिलिट्री कैंप और मिलिट्री ऑफिस खोल लिया था, जहां पर विदेश से सीधे रशिया लाए जाते हैं सैनिकों को, और फिर इसी जगह ट्वीर पर, यूक्रेन में ट्वीर ला के रजिस्ट्रेशन किया जाता है उनका, फिर उनको मैदान जंग में भेजा जाता है। उस पूरे दफ्तर में धमाका हुआ, यूक्रेन ने धमाका किया और आग लग गई, तबाह हो गया वो पूरा रूस का ऑफिस, देखिए। इसके बाद 49th यूक्रेनियन बटालियन ने रूस के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया है और काफ़ी बड़े हमले किए हैं आज, देखिए।
रूस का कालिनिंग्रैड नाम का एक इलाका बिल्कुल अलग है, पूरा अलग उसने देश सा बनाया हुआ है। वहां पर कई देशों के साथ रूस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें रूस के साथ ईरान, वेनेजुएला, ताजिकिस्तान, जिनेवा, साउथ ओडेस्किया, ये सभी देश शामिल हैं। आइए उनका मैं मिलिट्री ऑपरेशन आपको दिखाता हूं, देखिए ड्रिल। Руку! Сам пошел! Быстрее! Сколько? 20. Maşallah! İntime İran'e! İntime Şiran'e maşallah! İran! वॉर अपडेट में दोस्तों अभी तक के इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में मुझे याद करिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।